देश में एक तरफ सड़क पर कांवड़ियों का हुजूम है। कांवड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा में हंगामा और हुड़दंगी सिर्फ दिखता है। करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हर कांवड़िया जैसे ऐसा ही कर रहा हो। दूसरी तरफ इसी कांवड़ को लेकर सियासत जमकर हो रही है। कोई कांवड़ियों को संरक्षित आतंकी बता रहा है, कोई कांवड़ियों को उपद्रवी बता रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक साजिश को बेनकाब किया और इन कोशिशों को सनातन की विरासत को अपमानित करने की कोशिश बताया। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो कांवड़ियों के अपमान पर कितने नाराज हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जानबूझकर कांवड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं उनको आतंकी तक बोला जा रहा है। और इस देश में यह संभव है कि जो बम बांध के फट जाने वाले लोग हों, आतंकी हों सच में, उनके लिए कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कहीं हजारों करोड़ों कांवड़ियों में से एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, तो सारे कांवड़ियों को आतंकी बताने में इन लोगों को टाइम नहीं लगता। इकोसिस्टम। सीएम योगी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश पर क्यों भड़के हुए हैं, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक ऐसा इकोसिस्टम एक्टिवेटेड हो जाए है जो एक दो घटनाओं के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांवड़ में तोड़फोड़ की जाती है, आम लोगों को परेशानी होती है। कांवड़ के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाले भूल जाते हैं कि कांवड़ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। भोलेनाथ के भक्त सारी तकलीफ और परेशानी भूलकर कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों की भक्ति भाव की हैरान करने वाली तस्वीरें आगे दिखाऊंगा। साथ ही सनातन की आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा का वो इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम और रावण का कांवड़ से कनेक्शन है। लेकिन पहले सुनिए सीएम योगी ने एक पुरानी घटना का हवाला देकर कैसे फर्जी पहचान और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर सनातनी आस्था को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को निशाने पर लिया। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को 2017 से पहले मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों की भी याद दिलाई। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था, लेकिन सरकार ने अब सारा सिस्टम सुधार दिया। जो सिस्टम को नहीं मानता है उनका क्या इलाज होता है, यह भी सीएम योगी ने बताया। उसको भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले
मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, सनातन पर वो झुकने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी जाति की राजनीति का नैरेटिव सेट करने में जुटे अखिलेश यादव अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने की मुहिम में जुटे हैं। पहले अखिलेश यादव के निशाने पर भारत ही नहीं विदेश में भी सनातन की अलग जगाने में जुटे बाबा बागेश्वर आए। आपको याद है उन्होंने कहा था कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं बागेश्वर बाबा। और अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अखिलेश एंड कंपनी के निशाने पर आ गए, जिसके लिए अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज का साल 2023 का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बवाल मचा हुआ। खुद अखिलेश यादव के समर्थक इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने ज्ञान से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की बोलती बंद कर दी। दरअसल अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का 2 साल पुराना यह वीडियो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का सामना अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा एक सवाल पूछा, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज के जवाब से अखिलेश संतुष्ट नहीं हुए और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग हुआ। आप अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच का यह 2 साल पुराना वायरल वीडियो जो अब और वायरल किया जा रहा है उसको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस वीडियो पर क्या पलटवार किया जिससे समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए हैं और इसके पीछे का पॉलिटिकल गेम क्या है। अखिलेश यादव के साथ बातचीत का पुराना वीडियो वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी अखिलेश यादव को वो जवाब दिया जो 2 साल पहले वो एक्सप्रेसवे पर नहीं दे पाए थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन दिया गया, नेताजी के साथ वायरल वीडियो पर क्या बोले महाराज जी। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव को न सिर्फ भगवान कृष्ण का पहला नाम बताया बल्कि रास्ते अलग होने वाले बयान पर भी पलटवार किया। एक बार सुनिए भगवान कृष्ण के पहले नाम पर अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बात अब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने वीडियो में अखिलेश यादव का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के भी धागे खोल दिए। और यही बात सुनकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी में क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ हैं जो सनातन का अपमान, सनातनियों का अपमान सहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने क्लियर कह दिया, जैसा अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो ये बात मुसलमानों से नहीं कह सकते क्योंकि मुसलमान भर भर के सपा को वोट करता है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना जातिवाद की राजनीति करने वालों पर बड़ा हमला बोला, उन पर समाज को बांटने का आरोप लगाया, सवाल उठाया कि जिनके मन में प्रजा के प्रति इतनी नफरत है वो समाज को कैसे एकजुट रख सकते हैं भाई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के पलटवार पर अखिलेश यादव का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन इस विवाद में सपा सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज की एंट्री हो गई। प्रिया सरोज ने ट्वीट किया कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सनातन संस्कृति, सनातन के पर्व या सनातन की बात करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के टारगेट पर। आप देखिए कि सनातन का महापर्व महाकुंभ भी लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर रहा। पहले उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं होता, फिर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए और ये तक कहा कि कुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं, जो पाप करते हैं वो पाप धोते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। यह भी देखिए कि जब यूपी के संभल में दशकों से दबाए गए सनातन के गौरव को लौटाने की खुदाई शुरू हुई, जिसमें शिवलिंग और खंडित मूर्तियां तक मिली, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी शिवलिंग है। इन दिनों सनातन की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के स्वागत के इंतजामों पर तंज करने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव ने कहा कि सीओ और एसडीएम कांवड़ियों के पैर दबाएं, उन्हें आराम मिलेगा। यानी अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उससे दिक्कत है ऐसा लगने लगा है। अखिलेश यादव राजनीति में नए नहीं है,
ऐसे में उनके सनातन विरोधी बयानों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके पीडीए वाले फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही उन्हें 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करवाएगा। ऐसा क्यों, इसके लिए यूपी में मुस्लिम वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुसलमानों की आबादी 3,85,00,000 के करीब, यानी राज्य की कुल आबादी का करीब 20%। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में यह लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 83% मुसलमानों के वोट मिले और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 90% मुस्लिम वोट मिले। यानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अखिलेश यादव ये माने बैठे हैं कि मुसलमान का भर भर के वोट तो मिल जाएगा जब वो ऐसी बातें करेंगे, और हिंदू को वो जाति में बांटकर जो है जिस तरह की पॉलिटिक्स सालों से चली है वहां से यादव का वोट, इसका वोट वगैरह वगैरह मिल ही जाएगा। उनको लग रहा है कि जो लोकसभा में प्रयोग किया उन्होंने वो सफल हो जाएगा और इसलिए खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने 2027 चुनाव के लिए जिस तरह सनातन की लाइन पकड़ी उससे अखिलेश यादव कंफ्यूज भी हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा के इंतजामों पर तंज करते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एक कांवड़ यात्रा का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं जिसका आयोजन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने किया। हालांकि अगर आप इस कांवड़ यात्रा में लगी अखिलेश यादव की तस्वीरों को देखेंगे तो इसके आयोजन का मकसद आसानी से समझ आ जाएगा कि भक्ति किसकी हो रही है। कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को कांवड़ यात्रा के ये भक्ति वाले रंग भी देखने चाहिए जिसका जिक्र आज सीएम योगी ने भी किया। ये तस्वीर देखिए, भोले बाबा का एक भक्त एक कंधे पर गंगा जल और दूसरे कंधे पर अपनी मां को बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। यह तस्वीर कांवड़ यात्रा और श्रवण कुमार से जुड़ी पौराणिक मान्यता की याद दिला रही है जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार तक पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, एक पत्नी ने आस्था और समर्पण की मिसाल कायम की है। यूपी के मोदी नगर की आशा अपने दिव्यांग पति को कांवड़ यात्रा पर ले गई। आशा के पति चल नहीं पाते, इसलिए आशा अपने पति को कंधे पर उठाए कांवड़ यात्रा कर रही हैं। आशा अपने पति सचिन को कंधे पर बैठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार पहुंची। वहां पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक। सोचिए 170 किलोमीटर पैदल चलना, उतना ही वापस लौटना और इस दौरान पति को कंधे पे उठा के चलना। आशा की शिव भक्ति चर्चा में बनी हुई। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जहां पतियों को मारने वाली पत्नियों की खबरें आ रही हैं, ऐसे में आशा का अपने पति के लिए समर्पण तारीफ के काबिल है। और दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी तो तस्वीर है कांवड़ यात्रा की, ये क्यों नहीं दिखाते? लाखों करोड़ों कांवड़िए शांति से जल चढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते? एक घटना, दो घटना, तीन घटना कहीं हो गई, उस पर इतना हंगामा। सुनिए आशा ने कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर क्या बताया। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। कांवड़ यात्रा भक्तों के समर्पण और आस्था की परीक्षा लेती है। कई भक्त हैं कांवड़ यात्रा के दौरान कठिन तपस्या करते हैं। मुजफ्फरनगर से ऐसा ही एक शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकला है जो अपने दांतों से 101 लीटर की कांवड़ को खींच रहा है। यह अपने आप में हैरान करने वाला है। रुतवा गुर्जर नाम के कांवड़िए की मनोकामना है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और इस मनोकामना को पूरी करने के लिए अपने दांतों से कांवड़ खींच रहे हैं। रोज 10 किलोमीटर कांवड़ दांतों से खींचते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 23 जुलाई को यात्रा पूरी करके भगवान शंकर का अभिषेक गंगा जल से करेंगे। कांवड़ यात्रा का भगवान राम और रावण से क्या कनेक्शन है वो भी अब आपको आगे बताऊंगा। पहले कांवड़ यात्रा की एक और तस्वीर देखिए। एक शिव भक्त जो रावण के भेष में कांवड़ यात्रा कर रहा है, इनका नाम मूलचंद त्यागी है। यह हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त तो रावण थे। ये भी खुद को भगवान शंकर का बड़ा भक्त मानते हैं और इसलिए रावण के भेष में कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो अलग अलग रंग हैं कांवड़ियों। कांवड़ यात्रा का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है और कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कांवड़ यात्रा से लंकापति रावण के कनेक्शन को लेकर भी मान्यता है। रावण खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था, लेकिन एक बार रावण ने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान शंकर नाराज हो गए। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। कैलाश पर्वत पर ही भगवान शंकर का निवास है। रावण की कोशिश से भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ने क्रोधित होने पर रावण से अपनी गलती, जब वो क्रोधित हो गए तो रावण ने अपनी गलती मानी
और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक के लिए रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर आया था। कांवड़ को कंधे पर रखकर रावण गंगा जल लेकर आया था। ऐसी मान्यता है कि इसी के बाद कांवड़ यात्रा में कांवड़ को कंधे पर रखकर चलने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता यह भी है कि कांवड़ यात्रा करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कांवड़ यात्रा की एक मान्यता भगवान श्री राम से जुड़ी। भगवान श्री राम और महादेव की भक्ति के कई प्रसंग हमारे पुराणों में मिलते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है, जिसके मुताबिक भगवान राम को पहला कांवड़िया कहा गया। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया था और कांवड़ में गंगा जल लेकर श्री राम देवघर तक पैदल गए थे। देवघर में श्री राम जी ने गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। यानी कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। कांवड़ यात्रा के बारे में हमारे ग्रंथों, पुराणों, सब जगह लिखा हुआ है और इसलिए कांवड़ यात्रा को टारगेट करने के पहले थोड़ा सोचना और समझना चाहिए।